अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि जनाब आज शब बारात है और आज बहुत 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 बड़ी रात है। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े हम सब लोगों की तमाम मुश्किलात को तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में है, अल्लाह पाक उसकी मुश्किल को, उसकी परेशानियों को दूर फ़रमाए और हम सब पर अपना हाथ रहम फ़रमाए, करम फ़रमाए और हम सब लोगों के गुनाहों की अल्लाह पाक मुआफ़ी फ़रमा दे। आज की रात बहुत बड़ी रात है, इसको फ़ैसलों की रात भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत लिखे और अल्लाह ताला सबके नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। तो शब बारात की आज रात है, तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी मैंने सोचा चलिए अपना व्लॉग जो है वो शुरू कर लिया जाए। तो आप लोगों ने भी अपनी बहन को ख़ास दुआओं में इंशाल्लाह याद रखना है। अच्छा जी, ये है शब बारात की रात के मतलब कि सारा व्लॉग है। और उस दिन हमने मंगवा के जो है वो नान कबाब खाए थे और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और क्योंकि पता नहीं क्या बना हुआ था, आई थिंक हमने शायद उस दिन कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। तो बस जी बाज़ार से जो है वो नान कबाब मंगवाए थे और सबसे पहले जो है वो हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर जो है वो मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे जाके फिर क्या रूटीन रही। बाकी आप सब लोग बताएं जी क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल आफ़ियत के साथ अपने घरों पे मौजूद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर मुश्किल से, हर बुरे वक्त से मेरा मालिक आपको महफूज रखे और अपनी ईमान में रखे, आमीन इलाही आमीन। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि बसंत का त्यौहार 25-26 साल के बाद आई थिंक मेरा ख़्याल है दोबारा से जो है वो खुला है लाहौर में। बस अल्लाह ताला सब कुछ हिफाजत में हो और अपने हिफ्ज़ व ईमान में मेरा मालिक रखे, आमीन। उसके बाद यहाँ पर जी उसके बाद मैंने नमाज़ पहले मैंने मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद जी मैंने फिर जो है जो भी शब बारात की मुनासबत से नवाफ़िल होते हैं वो अदा किए थे और तमाम जो भी आप इबादत करते हैं वो की थी। और उसके बाद मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की थी। उसके बाद जी मैं तस्बीह वग़ैरह करना स्टार्ट हो गई थी और तस्बीह में जो है वो जैसे कि आप लोगों को पता है अस्तगफिरुल्लाह होता है, बहुत सी अल्लाह ताला के बहुत से कलाम होते हैं, बहुत से नाम होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत होती है। तो बस अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। हमसे कोई गलती, कोई ख़ता हो गई है तो अल्लाह पाक उसको भी मुआफ़ फ़रमाए। और साथ-साथ जी मैं ट्रांसमिशन देख रही थी क्योंकि इस ट्रांसमिशन के बग़ैर तो हमारी कोई भी ताक़रात मुकम्मल नहीं होती। तो मैं बचपन से इसको देखती आ रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही एक तरह का रूहानी मंज़र होता है। तो बस अल्लाह पाक हम सब लोगों की तमाम गुनाहों को, तमाम तकलीफ़ों को अल्लाह पाक दूर फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सब लोगों को। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने जो है वो सहरी बनाना, फ़ाइज़ा मेरे साथ बना रही थी सहरी और हमने जो है वो अंडे बनाए थे और साथ जो है वो नान फ्राई किए थे क्योंकि गैस इतना तंग करती है ना कि पता भी होता है कि इन इबादत की रात में इंसान ने जो है वो रोज़ा रखना ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गैस नहीं छोड़ी जाती उस टाइम पर। तो फिर जो है वो मजबूरन सिलेंडर पर जो है ना वो सहरी बनानी होती है क्योंकि मुझे जो है ना वो रात को बना के काफ़ी लोग जो है वो आई थिंक रख देते हैं, अंडा पराठा भी रख देते हैं, ऐसी चीज़ें रख देते हैं, लेकिन फिर हम जो है उसी टाइम बनाते हैं और फिर गरम-गरम का एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस यहाँ पर जी मैंने, रिज़वान ने और फ़ाइज़ा ने, हम तीनों ने रोज़ा रखा था। तो यहाँ पर जी बस हमारे अंडे जो है वो हाफ़ फ्राई बन चुके थे। उसके बाद हमने यहाँ पर आगे जी नान फ्राई किए थे और नान भी बहुत ही ज़्यादा इस तरह से मज़े के लगते हैं। आप पहले नान को थोड़ा-सा पानी के साथ गीला कर लें और उसके बाद जो है वो उसको फ्राई करें तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी सहरी जी बन रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। बाकी मैंने आप सब लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए और हर इंसान के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक जो इंसान जिस मुश्किल में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को इंशाअल्लाह आसानियों में तब्दील फ़रमाए और हम सब लोगों की मुश्किलात को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके बाद यहाँ पर जी सुबह मैं उठी थी तो नीचे ना कोई आया था बर्तनों वाला ऐसे, तो मम्मा ने जो फिर ना
आप लोगों को पता ही है रमज़ान आने वाले हैं, तो ना बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इंसान रात को सालन निकाल के भी रख लेता है। और वैसे भी अगर कहीं इंसान ने कुछ भेजना हो तो इंसान फिर बॉक्सेस का इस्तेमाल कर लेता है। और ये भी बॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप आटा वगैरह गूँद के इसमें रमज़ान को रख देते हैं, क्योंकि रमज़ान में तो माशाल्लाह माशाल्लाह डेली ही आटा फिर इंसान ताज़ा ही गूँथता है और फिर जो है वो सहरी में भी बनाता है, इफ्तार में भी यूज़ होता है। तो रमज़ान में एक अलग ही चहल-पहल होती है, तो बस उसके लिए मामा ने ये थो बॉक्सेस वगैरह लिए थे। और उसके बाद जी हमारी इफ्तार का टाइम आ गया था, और इफ्तार के टाइम भी गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो फिर हमें मजबूरन इफ्तार जो है बाज़ार से मंगवानी पड़ी। और हमने पेटिस मंगवाए थे और वो ले आया था रिज़वान। और उसके बाद जो है फिर हमने इसको जो है वो गरम वग़ैरह कर लिया था इफ़्तार के टाइम पे, क्योंकि रोज़ा सबने रखा हुआ था। तो इसलिए जो है ना इंसान को मुझे ये लगता है कि इफ़्तार के टाइम जो है वो भरपूर तरीके से खाना चाहिए, क्योंकि अब सारा दिन के इंसान भूखा होता है। तो इंसान को जो है ना वो अच्छे तरीके से खाना चाहिए। और तो यहाँ पर रिज़वान सा पेटीज़ वग़ैरह ले आया था। साथ जो है वो हमने चिकन ब्रेड मँगवा ली थी। तो बस इसी चीज़ों के साथ जो है ना हमने इफ़्तार अपनी कर ली थी। उसके बाद रात का खाना हमने खाया ही नहीं था, क्योंकि रात को जो है फिर भूख ही नहीं लगी थी। तो बस यही इफ़्तार ही हमने कर ली थी। उसके बाद जी साथ हमने कल रिज़वान कचौड़ी भी लेके आया था, शायद उन्होंने कचौड़ी भी बनाई थी। और वैसे तो ये रमज़ान में बनाई जाती है, लेकिन उन्होंने इफ़्तार में, तो ये माशाल्लाह जी हमारी इफ़्तार थी। आप सब लोगों ने लास्ट में माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट में बोलना, अल्लाह ताला आप सब लोगों के दस्तरख़ानों को वसी करे, बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब लोग भी लास्ट में अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहते हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हर बुरी नज़र से सब लोगों को महफूज रखे। उसके बाद जी आज का दिन है और आज भी गैस नहीं आ रही थी। तो जी यहाँ पर जी रात के टाइम फिर मैंने चावल बॉयल किए थे। सारा दिन हमने कुछ खाया ही नहीं, आज सिर्फ नाश्ता किया था, क्योंकि सालन बनने वाला था, गैस है नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर जी बस मैं चावल काफ़ी देर के भिगोए हुए थे, तो बस मैंने जो है वो चावल फिर बनाए बॉयल करके। और अच्छा, ये चावल मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ ये चावल। तो ये चावल बना रही थी। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाकी जी इंशाल्लाह आगे जो बसंत है, कल से 6 फरवरी यानी कि कल बसंत का दिन है। और कल जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जैसे भी हम इंजॉयमेंट करेंगे वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बस आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्लॉग को एंड तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले बहुत ही अच्छे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।